पापा तू क्या कर रही है यहाँ पे? जा तू। अरे ऑफिस है। पापा लेकिन मेरी बात तो सुनो। ये देखो मेरे। अरे क्या? अरे घर आके सुनूंगा ना। अरे ऑफिस में चिल्ला क्यों रही है? तू जा घर। पापा मेरी बात तो सुनो। अरे एक मिनट, ये देखो मेरे पास क्या है। अरे क्या है? घर आके देखूंगा ना। तू जा। जब सर अभी आया। बोल। पापा हाँ? ये देखो, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। पढ़ो इसे। अरे क्या देखो इसमें? अरे बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखा है तू पढ़ के बता ना। छोड़ो आप ये सब, मैं बता रही हूँ ना आपको। ये लेटर आया है मुझे। आपको पता है आपकी बेटी कलेक्टर बन गई पापा। कलेक्टर? अरे मेरी बच्ची कलेक्टर बन गई है। वो तूने जो इम्तिहान किया था उसमें पास हो गई? हाँ पापा, अब आपकी बेटी ना अफसर बन गई है, अफसर। आपको पता है सरकार ना हमें बहुत सारे पैसे दे रही है और अब हमें कच्चे मकान की जरूरत नहीं है, पक्के मकान में रहेंगे। पक्का मकान? मेरी बच्ची ऑफिसर? वाह वाह, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची अफसर बन गई है। अच्छा तू अब जा घर जा। अरे नहीं पापा, रुको एक मिनट, यही तो बताने आई हूँ मैं आपको। अब पापा मैं चाहती हूँ कि अब आप ये नौकरी मत करो। देखो आपका सपना पूरा हो गया, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, अफसर बन गई है। अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है पापा। अब आपकी जिंदगी ना आसान होने वाली है। आप अपनी बची हुई जिंदगी ना खुशी खुशी बिताओ पापा। मैं बस ये चाहती हूँ आप ये नौकरी छोड़ दो। अरे मेरी बच्ची कैसी बातें कर रही है तू? मैंने इसी नौकरी से तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी ट्यूशन दी है, तो मैं ये नौकरी छोड़ दूं? ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। तू अफसर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। पापा आप मेरी बात नहीं सुनते हो, मेरी बात सुनो। अंकल जी शोर मचाए ना, अब साहब डांटेंगे मुझे। क्या पता नौकरी से निकाल। चुप। जी सर। क्या बात हो गई? मेरी बेटी ने एग्जाम दिया था और मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है? बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर ये कह रही थी पापा यहाँ से नौकरी छोड़ दो, बहुत नौकरी कर ली, अब मैं कलेक्टर बन गई हूँ ना, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं इसे समझाया था नौकरी क्यों छोड़ो, इसकी वजह से तो पढ़ी लिखी है, तेरी ट्यूशन भरी है मैंने, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। पर इस जिद पे अड़ी हुई है, पापा यहाँ से जाओ, नौकरी छोड़ो यहाँ से। मैं यहाँ की नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ सर? अंकल जी आपकी बेटी कुछ गलत नहीं कह रही है, आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। एक तो मैं आपको पहले भी समझा रहा था कि अब आपकी उम्र हो गई है, आराम से घर बैठो, खाने पीने की उम्र है, लेकिन आप कह रहे हो कि पैसों की जरूरत होती है इसलिए काम करना पड़ता है। अब सारी प्रॉब्लम आपकी बेटी जब सॉल्व कर रही है तो आपको नौकरी छोड़ के घर पे आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। सही कह रही है आपकी बेटी, गलत क्या कह रही है? सर कैसे छोड़ो इस नौकरी को? इसी नौकरी से मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया है, इसके सारे खर्चे उठाए हैं, इसी नौकरी की वजह से सब कुछ मेरा घर का अच्छा चल रहा है, तो मैं नौकरी क्यों छोड़ूं सर? क्यों नहीं नौकरी छोड़नी है आपको? मतलब क्या कुछ तो रीजन होगा। अच्छा सर मैं आपको रीज़न क्या बताऊं, बहुत कारण है। क्योंकि मेरा इस ऑफिस से लगाव हो गया, आपसे लगाव हो गया, आपके विचार मेरे साथ मिलने लगे हैं और आप मुझे इतनी इज्जत देते हो जैसे मैं आपके पापा की तरह से हूँ। मुझे इस नौकरी से सब कुछ मिला है, तो क्यों छोड़ो नौकरी? आप ही बताइए। देखिए अंकल, कहते कि सबसे बड़ा वक्त होता है। एक वक्त था जब आप इस कंपनी के अंदर मेहनत करके पैसे कमा रहे थे, और किस लिए? ताकि आप अपनी बच्ची की खुशियाँ पूरी कर सको, है ना। उसकी पढ़ाई पर, उसकी सारी चीज़ों पर आपने पैसे लगाए और इस पैसों को वेस्ट नहीं होने दिया आपकी लड़की ने। अब देखो इस मुकाम पर है कि वो अच्छे खासे पैसे कमा सकती है, देश के लिए कुछ कर सकती है, अपने पैरों पर स्टेबल है। तो अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है, आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक ख़त्म। माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने तक होती है, उसके आगे बाद अब बच्चे खुद उसके माँ बाप को संभालते हैं। और आपकी बच्ची काबिल है, इतनी अच्छी एजुकेशन लेके बैठी हुई है, कभी आपको धोखा भी नहीं देगी। देखिए रिश्ते हमारे जो है ना वो काम से नहीं जुड़े। मैं तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो हमेशा आपको आते जाते नमस्ते भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शायद आपको अपने पापा की उम्र में देखता हूँ, वैसे सेम रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरी कंपनी में नहीं आओगे, आप मेरी कंपनी में काम नहीं करोगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा या फिर आपको याद नहीं करूँगा। भाई एक दूसरे का घर देखा है हम दोनों ने। कभी अगर मुझे मौका मिले ना आपके घर आऊँगा, आपको कभी मौका मिले तो मेरे घर पे आना। खाने पीने की बात तो होती रहेंगी, है ना, तो रिश्ते नहीं टूटेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। बिल्कुल सर। ठीक है साहब, जैसा आप कहें, लेकिन मैं इस ऑफिस के चक्कर लगाता रहूँगा, जब भी मेरा दिल करेगा सर आ जाओ ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, लेकिन आप चक्कर अपनी बेटी के साथ लगाइएगा, क्योंकि आपकी बेटी अगर कलेक्टर बन गई है तो आपको पता है कि मेरे को रोडवेज के बिल पास करने पड़ते हैं। अगर मैं अच्छे से सामने से मैडम के पास वो फाइल पहुंचाऊंगा और लीगल तरीके से अगर मैडम साइन कर देंगी तो फिर तो मैडम का आना जाना लगा रहेगा ना। क्यों मैम? आप चिंता मत करिए सर। ठीक है सर, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और
आपकी मेहनत रंग लाई, लेकिन बहुत खुशी होती देखकर। पर हाँ, एक चीज़ चाहता हूँ, आपके पापा को ना हमेशा मैंने देखा है, पिछले 30 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पर था भी नहीं। पापा ने हमेशा मुझे बताया आपके पापा के बारे में कि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ईमानदार रहते हैं, और वो इंसान इंसान उससे ज़्यादा अच्छे हैं। आज आप जहाँ भी खड़ी है ना, अपने पापा की वजह से। कभी भी ना इनको कोई परेशानी का मौका मत देना, ठीक है? आप चिंता मत करिए सर, मैं जानती हूँ मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है, और अब ना इनका अच्छा टाइम आ चुका है, तभी तो इनको लेकर जा रही हूँ। अब ये बस अपनी ज़िंदगी में आराम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वेरी गुड। मुझे पक्का यकीन है कि आप ऐसी लड़की निकलेंगे। देखिए कितने अच्छे बच्चे आपके। अब सेलिब्रेट करो भाई। साहब, आपने तो अपनी बातों से मुझे भावुक भी कर दिया। अब ना जाने कौन आएगा मेरी जगह पर, कैसा काम होगा, लेकिन मैं यहाँ के सारे काम जानता था। ठीक है सर, अब जैसा ठीक समझे वैसे ही करूँगा। ठीक है सर, चलता। चल मेरी बच्ची। मेहनत रंग लाती है।